पिछले पार्ट में हाओ चेन स्वॉर्ड इंटेंशन को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, जिसे देख मास्टर चियू कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा ऐसा करने वाला केवल वही है। इसीलिए जिस दिन यी सुआई ने ऐसा किया था उस दिन लाइट स्वॉर्ड गॉड यी वुसेंग का जन्म हुआ था, जिसके बाद सभी लोग यी सुआई से वॉरियर हॉल के मास्टर के पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो इनको लीड करेगा तब वो इंसानियत के लिए बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर पाएंगे। इसीलिए उसके लीडरशिप में वॉरियर हॉल ने बहुत ही शानदार तरीके से डीमन के साथ में फाइट किया, जिसके वजह से वो और उसका स्वॉर्ड वॉरियर हॉल के सोल्जर के लिए यकीन बन गया। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उसका सामना डीमन एम्परर से हुआ, जहाँ पर उसके प्रेशर के सामने यी सुआई के लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, और फिर इसी तरह से डीमन एम्परर अपने पावर का यूज करके यी सुआई को भी मार देना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी यी सुआई के अंदर डीमन एम्परर का कोई भी डर नहीं था, और उसके बाद भी वो उसके साथ में फाइट करने के लिए चला गया। लेकिन असल में इस बारे में कोई नहीं जानता कि आखिरकार उसने डीमन एम्परर के साथ में किस तरह से फाइट किया, क्योंकि उसके कुछ समय के बाद डीमन क्लैन ने डिवाइन स्वॉर्ड को वापस कर दिया, और फिर उसके बाद से यी सुआई कभी भी वापस नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चियू उसके बातों को याद करने लगता है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि अगर मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आया तो फिर तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करना, क्योंकि उसके बाद मेरे बिल को इनहेरिट करने के लिए कोई ना कोई डिसेंडेंट जरूर आएगा। अब इसके बारे में याद करके मास्टर चियू हाओ चेन से कहता है कि तुम सच में बिल्कुल उसी के जैसे हो, और इसीलिए तुम्हें देख ऐसा लगता है कि वो वापस आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चियू बड़े प्यार से उसके साथ में बात करने लगा था, और फिर कहने लगता है कि तुम मेरे पिछले बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद वो हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम पूरी तरह से सही थे, क्योंकि यी सुआई भी असल में सबसे ज्यादा यही चाहता था। फिर वो कहने लगता है कि तुम अपने स्वॉर्ड इंटेंशन को क्रिएट करने में कामयाब हो गए हो, इसीलिए अब कभी भी हम किसी चीज को तुम्हारे लिए कठिन नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल के लोगों ने अभी भी हाओ चेन की टीम को घेर रखा था, जहाँ पर वे इनसे कह रहे होते हैं कि तुम हमारे सामने बकवास बातें करना बंद करो और तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे हमें दे दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों से सिमा सियान इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि हम ऐसा क्यों करें। तब इस पर कैप्टन कहने लगता है कि सिंगसू सिटी में मेरा राज है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आसानी से हमारी बात मान जाओ। लेकिन तभी बेंग जुआन कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें साफ करना जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कैप्टन भी गुस्से में इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन ने यहाँ पर आकर उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया था, और फिर वो इसके लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाओ चेन को यहाँ पर देखते उसके सभी टीममेट्स भी काफी खुश हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो कैप्टन इतने आसानी से इनके सामने अपने हरकतों से बाज आने वाला नहीं होता, और वो हाओ चेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे इलाके में इस तरह से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि वो गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगा था। लेकिन याद है कब हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और वो केवल एक ही पंच में इसके हालत को खराब कर देता है। तभी वो कैप्टन कहने लगता है कि मेरे फादर इन लॉ वॉरियर हॉल के डिप्यूटी मास्टर हैं, इसलिए अब तुम हमारे वॉरियर हॉल के रात का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, और फिर वो कैप्टन से कहने लगता है कि अगर पूरा वॉरियर हॉल भी गुस्सा हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो इनको वॉरियर हॉल के पैलेस मास्टर का टोकन दिखाता है, जिसे देखते इन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, और फिर वे तुरंत ही इसके सामने अपने घुटने टेकने लगते हैं। वहीं उधर वो कैप्टन कहने लगता है कि यह टोकन तो असल में खुद पैलेस मास्टर के जैसे है, और इसीलिए आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो कहने लगता है कि अब तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने उसे कैप्टन के पोजीशन से डिसमिस कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 सोल्जर उसे कैद करके यहाँ से ले जाने लगे थे, और उसे देखते ही यहाँ के सभी लोग भी इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में उसने सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कराया था, और इसीलिए वे सभी कहने लगते हैं कि इसके साथ तो ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि सार भी हाओ चेन को यहाँ पर देख काफी खुश हो गई थी, और फिर उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि लीडर आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास में तो अब यह टोकन भी आ गया है, और इसीलिए क्या आप बता सकते हैं कि आप वर्किंग पैलेस के मास्टर कैसे बने। तभी बेंग जुआन उससे कहने लगती है कि अब तो आपके पास में यह टोकन है, और इसीलिए आप किसी भी टाइम इसका यूज कर सकते हैं, जिसकी पावर असल में वॉरियर हॉल के मास्टर के पावर के बराबर है। फिर वो कहने लगती है कि आप इसका यूज करके वॉरियर हॉल के मेंबर को फाइट करने के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ से रिसोर्स को भी ले सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आज से 6000 साल पहले जब डिवाइन सिल्क थ्रोन होली डीमन कॉन्टिनेंट में आया था, तब उस समय यह एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मेटोराइट वॉरियर हॉल के नजदीक में गिरा था, और असल में क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके पास में नेचुरल बैरियर की फंक्शन है। फिर उस समय पैलेस मास्टर ने इसके ऊपर मेन हॉल को बनवा दिया, और फिर इस तरह से यह पूरे वॉरियर हॉल के लिए डिफेंस लाइन बन गया। इसीलिए उसके बाद से यी सुआई के छोड़े गए स्वॉर्ड इंटेंट इंस्पायरिंग के लिए काम करते हैं, और वॉरियर हॉल के सोल्जर ने डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया, जिसके वजह से हजारों सालों से साउथ ईस्ट का फोर्ट्रेस पूरी तरह से अनब्रेकेबल है। लेकिन अब समय के साथ स्वॉर्ड इंटेंशन धीरे धीरे फीकी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने सोल्जर के यकीन को गायब नहीं होने दे सकते, और इसीलिए हमने इसके लिए रूल बनाया था। फिर वे हाओ चेन से बताते हैं कि अगर कोई यी सुआई के मिरेकल को कंटिन्यू करने के लिए काबिल है तो फिर हम उसे अपने वॉरियर हॉल का मास्टर बना देंगे। इसीलिए मास्टर चियू हाओ चेन से कहता है कि तुमने ऐसा कर दिखाया
दिखाया है और तुमने जो सॉर्ड इंटेंशन छोड़े हैं वे कम से कम एक समय के लिए कायम जरूर रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ हाओचन को इसके लिए थैंक यू कहते हैं और फिर वे हाओचन से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे पैलेस के मास्टर वाले पोजीशन को इनहेरिट करना चाहोगे। तब इसके बारे में सुनकर हाओचन इनसे कहता है कि यह चीज असल में बहुत ही काइंड है, लेकिन फिर भी मैं असल में इसके लिए आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी केवल नाइट बनकर ही रहना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर चीफ भी हाओचन से इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते और फिर वे हाओचन को अपने वॉरियर हॉल के मास्टर का टोकन दे देते हैं। लेकिन इसी के साथ वे उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। इसके बाद वे हाओचन को समझाते हैं कि तुम इस तरह से अपना नाइट ही बने रहोगे, लेकिन वॉरियर हॉल को अब एक नए विश्वास की जरूरत है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम रहोगे हमारे सोल्जर का यकीन भी इसी तरह से हमेशा ही बना रहेगा। इसी के साथ वे हाओचन से कहते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहो, लेकिन हमारे वॉरियर हॉल की स्पिरिट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसीलिए वो जैसे ही कभी किसी चीज के लिए ऑर्डर देगा तो वॉरियर हॉल के सारे सोल्जर उसकी बात जरूर मानेंगे। इसी के साथ वो उसे कहता है कि हमारा कॉमन गोल तो असल में डीमन को हराना है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी मास्टर चीफ को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिन सिन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आपने तो केवल एक ही झटके में वॉरियर हॉल के लीडर के पोजीशन को ले लिया। वहीं उधर सीमा सियान भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो असल में बहुत ही बड़ी बात है। तभी हानियो भी हाओचन को इसके लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है, लेकिन अब हाओचन इनसे कहता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया है और इसीलिए अब हम अपने मिशन पर जाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर वो इनको बताने लगता है कि हमारे पास में 16 डीमन हंटिंग मिशन है, जिसमें से कि हर एक मिशन में अलग अलग टारगेट है, इसीलिए अब हम इसका फायदा लेकर अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। और इसके अलावा मैं इस तरह से शायर की भी मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं उसके डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिंग को इंस्पायर कर सकूं। इसके बाद वो इनको बताता है कि इनके पहले मिशन का नाम किलिंग 1 है और इसका डेटा दिखाता है कि उनके टीम के अंदर लेवल 6 वाले गोल्डन बॉय डीमन है जो कि डीमन बॉर्डर के ऊपर एक्टिव हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इनको मारने के लिए वहां पर जाने लगे थे क्योंकि उन्होंने 32 इंसानी विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके अलावा अब तक उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि सबसे पहले हम डीमन क्लैन के बॉर्डर वाले कारवां को फॉलो करेंगे और फिर इस तरह से हम उनके लोकेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि इस तरह से वे उनके साथ में फाइट करके एक ही झटके में उन सबको मार देना चाहते थे। वहीं अब उधर लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके गोल्डन बॉय डीमन को मारने लगा था, जिससे देख अब सीमा सियान भी अपने गोल्डन हैमर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो अभी इनको एक एक करके मारने लगता है। वहीं उधर हानियो भी डीमन के साथ में फाइट करके उनको मार रहा था, जिसके बाद लिन सिन कहने लगता है कि हमने तो अपने पहले वाले डीमन हंटिंग मिशन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। तभी सीमा सियान भी हाओचन से पूछने लगता है कि बॉस अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह मिशन तो सच में बहुत ही ज्यादा आसान है और अगर देखा जाए तो हम इसे केवल कुछ ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस पर हाओचन से कहता है कि यह तो अभी हमारा पहला मिशन था और इसीलिए हम जैसे जैसे डीमन क्लैन के अंदर जाते जाएंगे तब वहाँ पर धीरे धीरे हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसीलिए वो इनको समझाता है कि शायद वहाँ पर हमें स्लेयर का भी सामना करना पड़े। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है, जिसके बाद हाओचन इनसे कहता है कि मैंने इसके बारे में मास्टर चीफ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया है जो कि ऐसा ग्रुप है जो कि असल में केवल डीमन हंटिंग ग्रुप को ही टारगेट करते हैं और इनको मैनेज करने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन एम्परर है। फिर वो आगे इनसे कहता है कि इनके हर एक टीम स्लेयर में 6 लोग होते हैं और वे अलग अलग ग्रुप लीडर के आइडेंटिटी के अनुसार 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। तभी वो इनसे कहता है कि हमें सबसे ज्यादा ड्रैगन ग्रुप से केयरफुल रहना होगा क्योंकि मिले हुए इन्फॉर्मेशन के अनुसार ड्रैगन ग्रुप सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और आज तक कोई भी डीमन हंटिंग ग्रुप उनके हाथों से बचकर बाहर नहीं आ सका है। अब इसी वजह से हाओचन को ऐसा लगता है कि ड्रैगन टीम के सभी मेंबर कम से कम लेवल 8 में जरूर होंगे और जबकि हो सकता है कि उनका लीडर असल में लेवल 9 में पहुंचने वाला हो। इसीलिए वो इनको समझाता है कि अब हम आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंज को फेस करने वाले हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी एक्शन लेने से पहले इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहता है कि नारिक प्रोविंस के डीमन हंटर अब तुम हमारे आने का वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अपने मिशन पर जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन टीम ने एक डीमन हंटिंग ग्रुप को मार दिया था और फिर वे कहने लगते हैं कि अब हमें खेलने के लिए किसी नए डीमन हंटिंग ग्रुप को खोजना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।